नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ लेकर कहानी सच्चा हृदय। तो आओ दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ झोंपड़ी में रहा करता था। उसकी माँ ने दूसरों के घर कूटना पीसना कर अपने बेटे को पाला पोसा। भोला जब सयाना हुआ तो वह भी जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, परंतु घर की गुजर बसर करना बेहद कठिन हो गया। एक दिन वह काम की तलाश में गांव में निकला। उसकी भेंट जमींदार से हुई। जमींदार से उसने कहा, मालिक मुझे काम पर रख लो। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम मेरी गौशाला की गायों को जंगल में चरा लाया करो। बदले में मैं तुम्हें खाना, कपड़ा और 5 रुपए मजूरी दूंगा। भोला यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। वह अपने नाम की तरह ही बेहद सरल स्वभाव का था। वह रोज नदी किनारे गायों को चराया करता था। एक दिन उसने देखा कि नदी किनारे एक साधु चट्टान पर बैठकर साधना कर रहा है और वह ध्यान में लीन है। वह तरह तरह की योगिक क्रियाएं कर रहा था। भोला साधु को गौर से देखता रहा। इस तरह वह रोज नदी पर गाय चराने आता और साधु को अनेक तरह की योगिक क्रियाएं करता हुआ देखता। एक दिन उसने उत्सुकतावश साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, मैं योगिक क्रिया कर रहा हूँ। भोला ने कहा, इन योगिक क्रियाओं का क्या रहस्य है, मुझे भी समझाइए। साधु ने गंभीर होकर कहा, बालक, ये बहुत कठिन साधना है। भोला ने पूछा, इस साधना को करने से साधु महाराज क्या होता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि भगवान का साक्षात्कार होता है और वह ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। भोला यह सुनकर सोचने लगा, मेरे घर में बहुत गरीबी है। माँ का सारा जीवन गरीबी में निकल गया। मैं कैसे अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा? मुझे भी योग साधना कर कर अपनी माँ के लिए भगवान से कुछ मांगना चाहिए। उसने साधु से कहा, महाराज मुझे भी योग साधना की क्रियाएं सिखाइए। साधु ने हंसते हुए कहा, मूर्ख ग्वाले, तुमसे यह साधना न होगी। इस साधना में सांस को रोकने का अभ्यास किया जाता है, जिसमें बरसों लग जाते हैं। भोला ने हार न मानी। उसने साधु से कुछ न कहा। वह दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को लेकर निकला। गायें दिन भर नदी किनारे चरती और वह एकांत में साधु जैसी योगिक क्रियाएं करता और शिव को पुकारा करता। इस तरह योगिक क्रिया करते हुए और शिव को पुकारते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक दिन उसने श्वास प्रवाह को लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया। सांस को लंबे समय तक रोकने के कारण उसके प्राण संकट में आ गए। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ये चुपचाप देख रहे थे कि एक सीधा साधा ग्वाला रोज उनको पुकारता है और तरह तरह की योगिक क्रियाएं करता है। जब उस ग्वाले के प्राण संकट में आए तो भगवान शिव का सिंहासन डोल उठा। उस ग्वाले की हट को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आंखें खोलो। ग्वाले ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, मैं भगवान हूँ, जिसके लिए तुम इतने दिनों से साधना कर रहे हो और अपनी सांस के प्रवाह को रोक रहे हो। ये सुनकर ग्वाला भौचक्का रह गया। वह सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके सामने भगवान को पहचानने का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को कभी नहीं देखा। वह उठा और दौड़कर रस्सी लाया। उसने भगवान शिव से कहा, यदि आप भगवान हैं तो आपको तनिक रुकना होगा। उसने भगवान शिव को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया और वह दौड़कर साधु के पास पहुंचा और साधु महाराज से बोला, साधु महाराज, भगवान प्रकट हो गए हैं। साधु ने जब ये सुना तो वो ठाका लगाकर हंसा। बोला, रे जड़ मूर्ख, भगवान भला तेरे पास
क्या आएंगे? भगवान कहाँ दिखते हैं? वो तो करोड़ों की तपस्या करने के बाद भी उनका दर्शन करना दुर्लभ है। ग्वाले ने कहा, महाराज आप चलकर देखिए तो सही, वो भगवान है या भगवान के वेश में कोई और है। साधु ग्वाले के साथ चल दिया। जब साधु ग्वाले के साथ पेड़ के पास आया तो उसे केवल पेड़ से रस्सी बंधी दिखी। साधु ने कहा, भगवान कहाँ है? ग्वाला आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि शिव भगवान पेड़ की रस्सी से बंधे हुए उसे दिख रहे थे, परंतु साधु को नहीं दिख रहे थे। ग्वाले ने भगवान के पास जाकर कहा, यदि आप भगवान हैं तो साधु को क्यों नहीं दिखते? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो भक्त छल कपट और अहंकार से मुक्त होता है और जिसके मन में सच्ची आस्था हो और जो सरल हृदय का होता है और जो मुझे सरल हृदय से याद करता है, मैं उसी के लिए कैलाश पर्वत से धरती पर दौड़ा आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना के लिए प्राण दांव पर लगा दिए, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। रही साधु की बात, साधु बहुत अहंकारी है। इसका अंतर्मन बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। ये योगिक क्रियाएं तो करता है, परंतु इसके मन में भटकाव और कपट है, इसलिए मैं इसे नहीं दिख रहा हूँ। ये सुनकर भोला आश्चर्य में पड़ गया। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और वहां से गायब हो गए। जब शाम को ग्वाला अपने घर लौट कर आया तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया। झोंपड़ी की जगह महल था और उसकी झोंपड़ी में अनेक कलश सोने की मुद्राओं से भरे हुए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। थैंक यू।